जय हिंद दोस्तों। नागरिकता जो कि संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 1 इससे पहले हम लोग देख लिए थे। संघ और उनके राज्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद था। अब 5 से लेकर 11 तक किस में आएगा? भाग 2 यानी कि नागरिकता में आएगा। अब आ जाते हैं कहाँ से लिया गया है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। केवल 2 ही इम्पोर्टेंट है भाई। नागरिकता हमारे भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। कैसा है? एकल नागरिकता है। नागरिकता लिख नहीं पाऊंगा सही से क्योंकि पेन ही मेरा ऐसा है। और अमेरिका में कैसी नागरिकता है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। हमने बताया था जब हमने अनुच्छेद 1 पढ़ा रहा था, आर्टिकल 1, हमने क्या बताया था कि हमारा जो भारत है वो कैसा है? राज्यों का संघ है। राज्यों का क्या है? संघ है ना, संघ है। इस संघ का मतलब क्या हुआ? यूनियन। अमेरिका भी एक संघ है पर उसका संघ का मतलब होगा फेडरल। फेडरल का मतलब होता है कि वो छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं। अब ये छोटे छोटे राज्य अपनी एक शक्ति किसको दे देते? एक केंद्र में दे देते हैं। ठीक है। राज्य की भी अब अमेरिका में जाओगे, अमेरिका का नागरिकता रहेगा, उस राज्य का भी नागरिकता रहेगा, 2 ठे नागरिकता रहेगा। पर हमारे भारत में कैसा है? एक ही ठे नागरिकता रहेगा। राज्य के आप क्या है? निवासी हैं। आप किस, जैसे मैं यूपी का हूँ तो मैं यूपी का निवासी हूँ, पर नागरिकता कैसी है? भारतीय। अब बात आता है कि ये कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। अब देखो, अब आर्टिकल हमने क्या बताया? 5 से लेकर 11 तक इंपॉर्टेंट कौन से? देखो केवल 2 ही इंपॉर्टेंट है। कभी पूछता भी नहीं भाई ये सवाल। इस भाग से कभी भी सवाल ज़्यादा नहीं कभी पूछें। अगर पूछ देगा तो केवल 2 ही थे, अनुच्छेद 10 और 11। 10वां कौन सा है? जैसे देखो 10 और 11। 11वां में देखो नागरिकता संबंधित कानून। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। संसद बनाएगा। संसद। और जिसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है? गृह मंत्रालय। जो कि इसमें कौन वर्तमान में? अमित शाह जी। और 10वां में क्या रहेगा? आपकी जब तक नागरिकता बनी रहेगी, जब ना आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी, ऐसा कोई देश के विरोधी कार्य न कर दें। तो उसमें 10वां में यही लिखा था। और ना अब जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है तो आप क्या करें? अब हमारी सूचना यहाँ से उठाकर पाकिस्तान को दे रहे हैं तो देश विरोधी काम हो गया, तो आपकी नागरिकता को क्या कर छीनी जा सकती है। और 9वां में देखो, एक 9 भी इंपॉर्टेंट, 9वां याद कर लो। 9वां में जैसे कि आप विदेश की नागरिकता जैसे ले लेते हो, सटला तगैला है ना, तो जैसे विदेश की नागरिकता लेंगे वैसे ही आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है। 9वां 10वां 11वां 3 ठे इंपॉर्टेंट है, बस याद कर लो। अब 5वां में क्या था ना, 5वां बता दे रहे हैं। 5वां में क्या है कि जैसे संविधान हमारा बन गया प्रारंभ में ही ना, तो जो उसमें भारत में लोग थे उनको नागरिकता दी जा रही थी। 6वां में कुछ लोग पाकिस्तान चले थे, 7वां में वही लोग, यही सब चीज़ था। 9वां में क्या था? सटला तगेला। यानी कि अगर आप किसी भी देश में जा उसका नागरिकता ले लेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। ये 9वां था। 10वां में क्या था कि देश विरोधी अगर कोई कार्य करेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 11वां में क्या था कि नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। जिसकी जिम्मेदारी किसके? गृह मंत्रालय के पास अमित शाह, जिसकी इसके हेड हैं। अभी CAA आया था। CAA तो इसके क्या नागरिकता संबंधित नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था CAA सन 2019 में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सन 2019 में आया था ना। इसमें सारा कानून कौन बनाया था? अमित शाह। उस समय भी वही थे। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो एकल नागरिकता। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 11 में। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? विदेशी पुरुष से विवाह कर लो। विदेशी पुरुष से विवाह कर लो। नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। देशद्रोह का जैसे अपराध सिद्ध होगा वैसे ही तू गैला। जिससे नागरिकता समाप्त हो जाएगी वैसे काम खत्म, फिर वही तू विदेश की तरफ ट्रीट हो जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ से की गई है?
तो 1955 के नागरिकता कानून संबंधित आया था, 1955 का नागरिकता से संबंधित कानून आया था। ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है टॉपिक। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? 7 वर्ष तक लगातार रहने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से ना अपने। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा? देखो कौन है भाई? संसद है, मुखिया, गृह मंत्रालय। बस यही है, ज़्यादा है भी नहीं भाई। भाग नागरिकता से पूछेगा भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक, बस काम खत्म। हमने बता दिया था 9वां, 10वां, 11वां तीनों में बता दिया था। 9वां सटला तक गैला, यानी कि आप किसी देश की नागरिकता ले लेंगे वैसे ही समाप्त हो जाएगी। 10वां में देशद्रोही काम करेंगे तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 11वां में नागरिकता संबंधित कानून को बनाएगा संसद बनाएगा, जिसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास में होती है। नागरिकता संबंधित अधिनियम कब आया था? 1955 में। भारत में नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता। अमेरिका में कैसी है? दोहरी नागरिकता है। हमारा नागरिकता वाला भारत की नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। बस ये 5 से 6 टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। इसमें कोई ज़्यादा है भी नहीं सवाल पूछता है। आप प्रीवियस ईयर का जो भी एग्जाम दे रहे हैं आप उठा कर देख लीजिएगा, पॉलिटी से सवाल नहीं आएगा। इससे रेयर कहीं किसी में पूछ दे। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ भाई, तो मुझे पता है अच्छी तरह से ना। अब इसके बाद जो मूल अधिकार रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे सवाल अगर पॉलिटी से अगर पूछ दिया, अगर 10 सवाल आ रहे हैं उसमें से पॉलिटी के सवाल जरूर मिलेंगे, एकदम 100% गारंटी मिलेंगे। ये इसमें मूल अधिकार वाले में, वो अगले वाले वीडियो में रहेगा। एक वीडियो में एक टॉपिक। ठीक है, जय हिंद।